हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। जी हाँ, हम लोगों की तरफ बहुत गर्मी पड़ रही है। बारिश इतनी हो नहीं रही है और होती भी है दूसरे ही दिन बहुत तेज़ धूप कर लेता है। तो उमस हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा है और बाहर देख रहे हैं इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ तक आ गए हैं दिल्ली वगैरह में, हर जगह बाहर। लेकिन हमारे इधर चित्रकूट जनपद, इधर इलाहाबाद साइड में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। हो भी रही है बारिश तो दूसरे दिन धूप निकल आ रही है और इतनी उमस है कि आपसे क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गर्मी तो किचन में है, खाना बनाने में। मैं तो पूरे पसीने पसीने बूढ़ जाती हूँ रोटी बनाने में, लेकिन फिर कपड़े खाना पीना बना खिला करके फिर आती हूँ तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात में गीले कपड़े पहनने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं किसी चीज़ पर आई हूँ बात करने। तो वो क्या है, तो जी हाँ, ये भी एक रिक्वेस्टेड ही वीडियो है। बहुत सी महिलाएं हमारी ये शिकायत है कि मतलब जैसे जिसके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जैसे मेरे ही दोनों बच्चे बाहर हैं। घर में इस समय मैं हूँ, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड भी मेरे देखते ही हैं, आप लोग जॉब करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, 3-4 बजे इधर आते हैं, फिर शाम के समय वॉक करने जाते हैं। तो यही डेली रूटीन उनका है और हम भी 12-1 बजे तक तो व्यस्त ही रहते हैं। बनाए खिलाए, उसके बाद घर के जो काम हैं सारे अपना, फिर बर्तन निकाले पूरे। केवल बर्तन वाली हमारे घर में लगी है, बाकी खुद से तो सारा काम हम ही को करना होता है। तो अब वैसे बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, बाहर हैं, उतनी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे सास ससुर हैं, सास को आपने देखा ही है, थोड़ी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि टाइम से खाना पीना देना होता है, तो इस वजह से। तो और कुछ महिलाएं मतलब जैसे बच्चे बड़े हैं, बाहर चले गए, और हस्बैंड भी मान लीजिए किसी के बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी के कहीं हैं, तो महिलाएं ना बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन महसूस करती हैं। उनको मतलब ये लगता है कि हम मतलब अकेले रहते हैं, अपसेट हो जाती हैं। तो सोचती हैं कि कोई मिल जाए तो उससे बातें कर लें, या किसी के घर चले जाएं तो बातें कर लें, या मोहल्ला ही है, मोहल्ले में बैठ जाएं तो लोगों से बातें कर लें, तो शायद हो सकता है हमारा थोड़ा सा मतलब मन बहल जाए। मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, जो आप अकेलेपन रह करके अपने आप की कीमत कर सकते हैं, आपका यही एक टाइम है जो आप एक बार ये सोच करके तो देखें। आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं क्या बातें कर रही हूँ, तो आप लोग ये सोचेंगे कि तो बिल्कुल मतलब गलत बातें कर रही हैं। तो जी नहीं, मेरी बात पर आप गौर करिएगा। जब आप 4-5 लेडीज़ों के मोहल्ले में ही चले जाओगे, 4-5 लेडीज़ों के साथ बैठोगे, तो क्या फालतू की बात ही होगी, अच्छी कोई बात नहीं होगी। बहुत से लोग अपने बहुओं की बुराई करेंगी, बहुत से लोग अरे यार ऐसे है, अरे यार वैसे, ये इस तरह के आज कहाँ बना, ये मतलब दुनिया भर की यही सब पंचायत होगी। उससे आपको कोई अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ हा हा ही हूँ, एक दूसरे की बुराई, बस इतना ही है, ठीक है। और घूमने भी आप किसी के साथ जाओगे तो वो भी सिर्फ घूम टहल। लेकिन जब आप घर में यदि अकेले हैं, आप खुद महसूस करना, आप अपनी कीमत खुद कर सकते हो। आप अकेले हैं, बहुत ही अच्छा, अकेले रहना सीखिए। कैसे रहना है मैं बताऊंगी आपको। जैसे आप अकेले हैं, मान लीजिए आप घर के कामों से फुर्सत हो गई हैं, हस्बैंड भी बाहर हैं, आपके पास जो शौक़ है उस शौक़ को आप अपना लीजिए। अच्छे गाने सुनिए, आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल है, गाने सुन सकती हैं, नहीं है कोई मूवी डाउनलोड कर सकती हैं, या फिर खुद से अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। अपनी कीमत करिए, अपने आप से खुद बातें करिए, एक बार करके तो देखिए, खुद आपसे अपनी बातें करिए। और क्या दिन भर में हमने किया, क्या किसको कहा, क्या कर चीज, हर चीज़ आप खुद मंथन करिए।
अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप किताबें, क्योंकि बहुत सी लेडीज हैं किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। भाई मुझे नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है जो है, लेकिन हाँ मैं गाना भी गा लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ, डांस भी देख लेती हूँ। यूट्यूब है उसमें अपना देख ली इधर उधर हर चीज़ें, और फिर अपने आप से बातें कर लेती हूँ अपने आप को, यार ऐसा नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, मतलब खुद से अपने आप को पहचानने का आपको मौका मिलता है। आप आधा 1 घंटा अपने आप के लिए खुद समय दीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अकेले एकांत कमरे में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, सोचिए आज हमने सवेरे से क्या काम किया, यार ऐसा है वैसा है, कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपनी कीमत कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, और अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं। देखिए तो आप अपने लिए खुद अच्छा समय निकाल सकते हैं। 4 लोगों के बीच में टाइम वेस्ट होता है, इधर उधर की पंचायत होती है, कोई मतलब नहीं है। आप अकेले रहना सीख लीजिए, अकेले रहना आपके लिए ही बहुत ही फायदेमंद होगा जो है। मैं भी अकेले रहती हूँ, मैं किसी के यहाँ नहीं जाती, मैं काम से फुर्सत होती हूँ अपने, आप लोग ये देखते होंगे ये मेरा रूम है, बेडरूम है, मैं अपना यहीं बैठ गई, अपना यूट्यूब में जुट गई, गाने सुन लिया, कुछ अपने आप से भी बातें कर लिया, बड़बड़ा लिया, और आज हमने ये किया है, आज वो किया है, मतलब इत्मीनान से वनली अकेले रहने पे आप अच्छी तरीके से हर चीज़ सोच सकती हैं, हर चीज़ समझ सकती हैं, और क्या हमने गलत किया क्या सही किया, आप अच्छे से आधे 1 घंटा अपने आप से बातें करके हर चीज़ का मंथन कर सकती हैं। और जब आप समय मतलब काम वाम करके फुर्सत होके सोचिए, चले 5 लोगों के बीच में बैठ करके पंचायत करें, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें क्या है, उसकी बुराई, उसके बहन क्या हुआ, ये महंगा हो, ये वो, ये सब बातें होती हैं, बाकी कोई फ़ायदेमंद की बातें आपके लिए नहीं होंगी। तो उससे बेटर है आप खुद अपने आप अकेले अपना समय बिताइए, अपने बारे में सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे भजन सुनने का शौक़ है भजन सुनिए, डांस करिए, हर चीज़। मैं आपसे बता दूं, मेरे जब दोनों बच्चे बाहर गए हैं, मैं आपसे बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती थी, बिल्कुल नहीं। मुझे इतना रोना आता था, इतना रोना आता था, मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं रोती थी। मैंने कहा अभी रोऊंगी तो ये कहेंगे कि हाँ बैठा लो अपने पास, ना पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि हर आदमी ऐसे ही बोलता है ना। मैं नहीं रोती थी, लेकिन मुझे बहुत खलता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ करके कहीं जल्दी जाती नहीं थी, अपने बच्चों के बगैर कभी रही नहीं। फिर हमारा छोटा वाला बेटा हमारा यूट्यूब, उसी समय मैं पहले ही थी तो मेरा बेटा यूट्यूब चैनल बना दिया कि मम्मी हम जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला बेटा बाहर था, छोटा वाला घर में था। जब छोटा वाला जाने लगा तो उसने कहा मम्मी मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल बना देता हूँ, तुम इसी में बिज़ी रहना। उसने बना दिया और फिर मैं शुरू हो गई। बीच में पापा की मेरे डेथ हो गई, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर अपसेट रहने लगी थी तो फिर मैं यूट्यूब पर आ गई, तो काफ़ी अच्छा लगता। और अब भी मैं जब भी 1 बजे से ले करके 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, 3 बजे तक वो बीच में मैं अपने लिए समय बहुत अच्छे से निकाल लेती हूँ। कभी गाने सुन लेती हूँ, यूट्यूब पर रहती हूँ, डांस कर लिया, अपने आप से बातें कर लिया, कुछ सोच विचार लिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप एक बार करके देखना। 4 लोगों के बीच में रह करके पंचायत सुनने से अच्छा है कि आप खुद अपने लिए समय निकालिए और अपनी खुशी के लिए सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं खुश रहूँ। औरों की परवाह ये मत करिए कि कोई मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं, उसको बिल्कुल इग्नोर मारिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए जो है, क्योंकि ये दुनिया है और कुछ ना कुछ आपको बोलती रहेगी, उसका मुंह कभी बंद नहीं होगा, लेकिन अपने आप में खुश रहना सीखिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि अपसेट हो करके, दुखी हो करके खुश होना नहीं है, सिर्फ आप बीमार हो जाओगे और कुछ नहीं होना है। खुश हो करके रहेंगे तो आप दुगना तिगुना चौगुना एनर्जी आपके अंदर आएगी जो है। एक बार ये फॉलो करके ज़रूर देखना, आपको खुद अच्छा लगेगा। और अपने आप से बातें करिए, अपने लिए सोचिए यार हमें क्या करना चाहिए। मैं मतलब कुछ भी अपने फेस को ग्लो करने के लिए क्या, मतलब हर चीज़ अपने लिए आप सोच सकते हो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए आप खुद अकेले रहना सीखिए।
भीड़ में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि अकेले रहना सीखिए और अपने लिए खुश रहिए, अपनी कीमत खुद करिए। ठीक है, किसी से उम्मीद मत करिए कि वो आपका सम्मान करेगा, आपको खुश रखेगा, बिल्कुल नहीं। अपनी कीमत खुद करिए, खुद अपने आप से खुश रहिए, अपने आप से बातें करिए। देखिए, एक बार अपने आप से बातें करके तो देखिए, आपके मन में जो बैठा है वो आपका फ्रेंड है, दिमाग जो है वो आपका दोस्त है। एक बार अपने आप से बातें तो करिए, वो आपसे खुद बातें करेगा, आप देख लेना। ये बात आप एक बार आजमा करके देखिएगा। आप अपने आप से बातें करोगे ना, वो बोलेगा नहीं आवाज़ में, लेकिन अंदर से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। जैसे हम पूछते हैं हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं, क्या करें, इसको खर्चा करें कि नहीं करें, इसको लें कि नहीं लें, तुरंत आपके अंदर से वो आंसर देगा। आपका दोस्त जो बैठा है वो तुरंत कहेगा नहीं मत लो, अभी महंगा बहुत है, तुरंत आपका रिस्पांस देगा। एक बार आजमा के तो देखिएगा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहिएगा। तो अकेले रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए। ये मत सोचिए कि 10 लोग मेरे पास हो, मैं खूब बोलूँ बतियाऊँ तो पंचायत मिलेगी, आपको कोई अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलेगी। अकेले रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, अच्छी बातें सोचोगे, अपने लिए अपने आप को देखते हुए आपके जो शौक हैं उस चीज़ को आप कर पाओगे। भीड़ में रह करके कोई मतलब नहीं होगा। तो आपका ये मैंने जो बताया है, आज से आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम अकेले हैं। ये सोचिएगा कि मेरे अंदर बैठा एक दोस्त है, हम उससे बातें करेंगे, आधे 1 घंटे उससे बातें करेंगे, देखिएगा आपको वो उत्तर देगा। नहीं विश्वास हो एक बार आजमा के देख लीजिएगा। कुछ भी आप पूछोगे वो तुरंत आपको रिप्लाई देगा, तुरंत आपको सही देगा, गलत नहीं बताएगा, सही देगा। जैसे मैं कई बार अकेले रहती हूँ, सोचती हूँ यार मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ले आऊँ कि ना ले आऊँ, तुरंत आंसर देगा नहीं मत जाओ। तो कभी आंसर देगा जाओ ठीक है लेके आओ, मैं तुरंत जाऊँगी, वो काम करूँगी जो मेरा मन कहेगा। तो ये आप क्या है, अंदर बैठा ये दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरा साथी है, मेरा अंदर बैठा सहारा है। वो मुझे सही गलत ज़रूर बताता है कि ये सही है या गलत है, तुरंत बताएगा। बल्कि सामने आपका जो आप लोगों के बीच में बैठोगे वो आपको सही नहीं बताएंगे, लेकिन आपके अंदर जो बैठा है ये दोस्त आपका, वो आपके लिए सही रास्ता बताएगा आपको। देखना, आप बातें करके देखना, फिर कहिएगा कि अकेले रहने में कितना मज़ा है। ठीक है, अकेले रहना सीखिए। फिर जब हस्बैंड बच्चे आते हैं सबके साथ एंजॉय करिए, लेकिन जब दौरान आपके बच्चे बाहर हैं या आपके हस्बैंड किसी तरह काम से किसी वजह से बाहर हैं, आप अपने आप से बातें करिए, अपने आप में खुश रहिए और अच्छी किताबें पढ़िए यदि पढ़ने का शौक़ है, गाना सुनिए, म्यूज़िक सुनिए। देख लीजिएगा, आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं। जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मैं हूँ, मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य। चलिए ठीक है, इसी तरह मैं आपको जानकारी भी देती रहती हूँ जो मेरे पास है, ताकि हमारी जो बहनें खुश रहना सीखें। ठीक है, दुखी न रहें, क्योंकि हमारी बहनें बहुत जल्दी अपसेट होती हैं। मैं भी होती थी, लेकिन अब नहीं। अपने आप को खुश रखती हूँ, किसी भी हाल में खुश रहना सीख गई हूँ मैं। बाय बाय।